हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में, जो कि अगस्त 1942 में शुरू किया गया। सबसे पहले बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों के विषय में, क्यों ये आंदोलन शुरू किया गया। तो पहला कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया। दूसरा, युद्ध के समय आर्थिक दशा पहले से अधिक प्रतिकूल हो गई। महंगाई और खाद्यान्न संकट ने जन असंतोष को अधिक तीव्र बना दिया, क्योंकि वो ज्यादातर खाद्यान्न जो थे वो देश से बाहर भेजा जाने लगा युद्धरत सैनिकों के लिए। तो राष्ट्रीय नेतृत्व भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कोई व्यापक जन आंदोलन नहीं चला पा रहा था, अतः जनता में इस समय किसी नवीन संघर्ष के लिए पर्याप्त ऊर्जा व उत्साह था। अगस्त प्रस्ताव की खोखलेपन तथा क्रिप्स मिशन की असफलता ने यह तय कर दिया था कि अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को कोई भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, तथा ब्रिटेन की लगातार पराजय के कारण भारतीयों के ऊपर जापानियों के नियंत्रण का खतरा बनाया था, जिससे उसके भविष्य पर भी असमंजस की स्थिति बन गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। अब भारतीय जनता के समक्ष आंदोलन प्रारंभ करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था, अतः कांग्रेस ने वर्धा प्रस्ताव द्वारा आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को रखा गया। 14 जुलाई को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें मांग की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन शीघ्र समाप्त होना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस ना चाहते हुए भी सभी अहिंसात्मक शक्तियों का प्रयोग करेगी, जो उसने 1920 से ही संचित कर रखी हैं। आंदोलन का आरंभ व प्रगति। 1 अगस्त 1942 को आंदोलन की घोषणा से पहले इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। इसी बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी व साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं अपनी रक्षा करेगा। अंग्रेजों की वापसी के बाद कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी और गांधी को भारत छोड़ो का नेता घोषित किया गया। तो ये 3-4 प्रस्ताव जो है इस बैठक में पारित किए गए। हम बात करते हैं विभिन्न वर्गों को गांधी जी का निर्देश। सरकारी सेवक नौकरी ना छोड़े, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आजादी हासिल होने तक अपने निर्णय पर अटल रह सकें। यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी हो तो कृषक पारस्परिक हित के आधार पर लगान अदा करते रहें, किंतु यदि कोई जमींदार अंग्रेज समर्थक हो तो लगान न दें। राजा महाराजा जनता का सहयोग करें व अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करें। देशीय रियासतों की जनता शासकों का सहयोग तभी करें जब वह ब्रिटिश विरोधी हो। इसी अवसर पर गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, अर्थात या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान गंवाएंगे, किंतु अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 9 अगस्त 1942 की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया, साथ ही जुलूसों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया, पूना जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को अहमदनगर जेल में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद किया गया, जो बाद में जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए, तथा आजाद दस्ता भूमिगत कार्यवाही नामक दल का गठन किया एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाया। सरकार के दमनात्मक व्यवहार से जनता में आक्रोश बढ़ गया। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के विभिन्न चरणों के विषय में। प्रथम चरण 9 से 13 अगस्त के दौरान माना जाता है। इस दौरान अहमदाबाद, मद्रास, बेंगलोर, सहारनपुर आदि में मजदूरों की हड़तालों से कारखाने बंद हो गए।
बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में यह आंदोलन व्यापक तौर पर बना रहा, लेकिन इस आंदोलन में भागीदारी जो है समूचे भारत में देखी गई। दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद आदि स्थानों पर व्यापक तौर पर हिंसा व विरोध प्रदर्शन हुए तथा सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेल, डाक तार, पुलिस स्टेशन, सरकारी इमारतें आदि में आग लगा दी गई, नष्ट कर दिए गए तथा सेना व पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन व हिंसा की वारदातें हुई। इन दिनों की घटनाओं को महान अगस्त विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1942 के बाद यह आंदोलन भूमिगत हो गया, जिसका संचालन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। बंबई से उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, वी.एम. खादर आदि नेताओं ने भूमिगत रहकर कई महीनों तक कांग्रेस की रणनीतिक कार्यवाहियों व महत्वपूर्ण सूचनाओं का रेडियो प्रसारण द्वारा संचालन किया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1942 में जब्त कर लिया गया। भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका बम, गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र कर संगठनों को बांटते थे। रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। इस दौरान कई समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार का गठन किया गया। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार सतारा की वाई.वी. चौहान की थी, जो 1945 तक कार्यरत रही। नाना पाटिल ने इस सरकार का नेतृत्व किया था। बंगाल की मेदिनीपुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर तामलुक जातीय राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। यह सितंबर 1944 तक कायम रही। यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय हेतु समानांतर सरकार चली। तामलुक की 73 वर्षीय किसान विधवा मतंगिनी हजारा ने गोली लगने के बाद भी राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखा। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 सितंबर 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी, जिसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, तब ऐसे समय एक कमबख्त बुढ़े के आगे कैसे झुक सकते हैं, जो वर्षों से हमारा दुश्मन रहा है। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य एम.एस. अणे, एच.पी. मोदी, एन.आर. सरकार ने गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए इस्तीफा दी। आमरण अनशन के कारण कैद गांधी जी के स्वास्थ्य में जब तेजी से गिरावट आ रही थी, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया था कि यदि गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। 7 मार्च 1943 को गांधी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया। गांधी जी के जेल से रिहा होने के पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में जन भागीदारी के विषय में, जिसमें युवक, किसान, सरकारी अधिकारी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, देशी रियासतें व मुस्लिम आदि की जन भागीदारी क्या रही। युवक मुख्यतः स्कूल व कॉलेज के छात्रों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसानों की सक्रिय भागीदारी रही। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल तथा संयुक्त प्रांत जो थे प्रमुख केंद्र थे। सरकारी अधिकारी व प्रशासन व पुलिस के निचले तबके से संबंधित अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय स्तर पर भागीदारी रही। देशी रियासतों का सामान्य सहयोग रहा। कुछ मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घर में पनाह दी। अब बात करते हैं आंदोलन के सामाजिक आधार व विशेषताओं के विषय में। यह नियोजित नियंत्रित जन आंदोलन नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व व दिशा निर्देश के अभाव में यह आंदोलन देश के भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा था। कहीं कहीं हिंसात्मक रूप धारण कर लिया गया और अहिंसा से विचलित हो गया। आम जनता की जबरदस्त भागीदारी रही, जिसमें छात्रों की भागीदारी अधिक थी, जिन्होंने आंदोलन को उग्रता व ऊर्जा से भर दिया। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी उत्साहवर्धक थी, जिसमें अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता आदि महिलाएं प्रमुख थी। इसके अलावा छोटे जमींदारों व कृषकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे दूर रहे। अम्बेडकर ने इसे समर्थन नहीं दिया। साम्यवादियों ने इस आंदोलन का विरोध किया तथा मुस्लिम लीग इस समय अलगाववादी राजनीति में लिप्त थी।
अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व के विषय में। 1857 के पश्चात अंग्रेजों के विरोध में उठने वाला सर्वव्यापक आंदोलन था। आंदोलन की व्यापकता, शक्ति व समर्थन देख विश्व जनमत भारत की स्वाधीनता के पक्ष में आ गया। यह भारतीय जनमत में संचित दीर्घकालीन आक्रोश को व्यक्त करने में पूर्णतः सफल रहा। प्रबल अंग्रेजी विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय अब किसी भी प्रकार के राजनीतिक विकास से संतुष्ट होने वाला नहीं है। अब स्वाधीनता से कम कुछ भी उन्हें स्वीकार नहीं होगा। इस आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। यद्यपि आंदोलन का दमन कर दिया गया, किंतु आंदोलन की प्रबलता ने यह साबित कर दिया कि भारत को अब बल प्रयोग द्वारा अधिक समय तक स्वाधीनता से दूर नहीं रखा जा सकता। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रतिक्रिया के विषय में। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया। BR अम्बेडकर ने कहा कि कानून व व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को असामयिक व अवैचारिक माना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।